हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। एक्वेरियस देखिए, आई फील इस रिलेशनशिप में ना आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो आप आपको ना थोड़ा नए तरीके कुछ सीखने की जरूरत है, या कुछ एक नए तरीके का इंसान बनने की जरूरत है। मे बी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू डिटेल। आप को ये चीज नहीं नोटिस कर पा रहे हो कि आपका जो पार्टनर है उसको क्या चीज चाहिए, और फिर अकॉर्डिंगली आप चेंजेस लाओ इस रिलेशनशिप में, या फिर अपने अंदर कुछ सीखिए, कोई कोई नया ट्रेट सीखिए, या फिर हैंडल कैसे करना है, और मे बी यू जस्ट नीड टू ग्रो, यू जस्ट नीड टू इवॉल्व। एक्वेरियस, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना आप वाइज चॉइसेस, समझदार समझ से चीजें करोगे, आगे स्टेप्स लोगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, उतने ही आपके रिलेशनशिप एक कहते हैं ना, एक पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, सोसाइटी को पता लगेगा, लोगों को पता लगेगा, एक उस स्टेज तक पहुंचेगा कि लोगों को पता लगे, जो कि होता है एंगेजमेंट, रोका, शादी। तो आई थिंक उस स्टेज तक अगर आपको पहुंचाना है ना, तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है ताकि आप ग्रो करो एंड यू बिकम लाइक अ डिफरेंट पर्सन। राइट नाउ आप में ग्रोथ का स्कोप है और आपको जरूरत है। ऑल्सो थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। मैं बोल रही हूँ ना, आपको अपनी बहुत सारी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है इफ यू वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप और विद दिस पर्सन। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए एंड अपनी चीजों पे लाइक स्टैंड अप फॉर वॉट एवर योर बिलीव्स आर। मे बी आपका पार्टनर आपको कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बोलने की कोशिश करे कि नहीं ये करो वो करो, डोमिनेट करे। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बोलिए उनको कि नहीं ये चीज गलत है, आई थिंक दिस इज राइट एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू बज। मेरे हिसाब से ये सही है तो मैं ये करूंगा। देखिए विद टाइम आपका पार्टनर आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर देगा। बट अगर आप उनके कहे में आके एवरी टाइम हाँ में हाँ और इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाओगे, तो चीजें आई थिंक फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए। ठीक है, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, आप जिस पाथ पे हैं इस रिलेशनशिप में, जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा ना आपको सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूं क्या वो सही है, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं। सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाने की जरूरत है आपको एक्वेरियस। जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, ना आप खुद सही रास्ते पे जा पाओगे, ना आप अपने पार्टनर को सही रास्ता गाइड कर पाओगे। ठीक है, अगेन अवेकनिंग, आई थिंक थोड़ा रुकने की, समझने की, चीजों को एक नए परसेप्शन से देखने की, नए डायरेक्शन से देखने की जरूरत है, नए एंगल से देखने की जरूरत है। देर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन। अगर आप एक ही साइड देखोगे तो वही साइड दिखेगी, दूसरा साइड देखने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, सो आई थिंक थोड़ा रिफ्लेक्शन के लिए, इनसाइट के लिए, कहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या किस चीज पे वर्क करना है, वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि आपको अपने ऊपर काम करना है, डज नॉट मीन कि आप अपनी यूनिकनेस को, आपका जो यूएसपी है उसको खत्म कर दो। यू आर यूनिक इन योर ओन वे, एम्ब्रेस इट, बट जिन चीजों पे वर्क करना है वो तो वर्क करिए। कॉन्फिडेंस हो गया या कोई भी चीज हो गई, बट थोड़ा रुकिए, पॉज की जरूरत है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी तरफ से भी हो रहे हैं, उनकी भी तरफ से हो रहे हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं, लाइक योर ओपिनियंस आर वेरी डिफरेंट एंड देयर ओपिनियंस आर वेरी डिफरेंट एंड क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा अनलेस एंड अंटिल द अदर पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग यू और आस्किंग यू टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट। तब मैंने आपको बोला था स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बट अदरवाइज आई थिंक इस ड्रामा से बाहर निकलिए। ठीक है, आपको जिन चीजों पर काम करना है करिए, बट इफ द अदर पर्सन, इफ योर पार्टनर इज एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग, तो आप पूरी लाइफ यही फाइट तो नहीं कर सकते ना, दैट नो आई एम टेकिंग अ स्टैंड, आई विल नॉट डू दिस, नो आई एम टेकिंग अ स्टैंड, आई विल नॉट डू दिस। पूरी लाइफ तो नहीं ये कर सकते ना, यू विल हैव टू एग्जिट। सो आई थिंक वो थोड़ा सा फिगर आउट करने की जरूरत है। तभी मैंने आपको बोला था थोड़ा रुकिए, हर्मिट मोड में जाइए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए कि ठीक है मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, मुझे ग्रो करना है, मुझे एक नए तरीके का इंसान बनना है, बट क्या मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है? इज दिस द पर्सन आई वांट टू बी विद? एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 1st to 10th जुलाई? एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 1st to 10th जुलाई? एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 1st to 10th जुलाई? देखिए आपके पार्टनर जो है ना एक्वेरियस, वो बहुत जल्दी जल्दी चीजें कर रहे हैं, लाइक टू मच इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। उनकी तरफ से चेंजेस आ रहे हैं और बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, रैपिड चेंजेस हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं वो, बिजनेस में मे बी बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वो, टू मच इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो उनकी तरफ से तो काफी, मतलब उनको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, बट क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो उनका स्ट्रेस भी बहुत बढ़ रहा है। एंड आई थिंक आप उसमें कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे हो, उनको हेल्प कर नहीं पा रहे हो, और उस वजह से उनको और भी शायद मे बी आपसे इरिटेशन हो कि भाई यू नो लाइक कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। इनकी लाइफ में ना आई थिंक हर चीज ये जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक्वेरियस आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग। जब आप ऑरा क्लेंजिंग कॉर्ड कटिंग में से कोई भी एक चीज कराओगे ना, अपने आप ही जो इंसान आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा होगा आपकी लाइफ में, इसमें आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, आप थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करवा सकते हैं, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं। जो भी चीज आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होगी लाइफ में, ऑफ कोर्स उसमें मेरी इंटेंशंस डलेंगी जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए फ्रेम होंगी, वो इंसान या वो सिचुएशन अपने आप आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी, ठीक है। तो वो आप कोई भी चीज चूज कर सकते हैं, बट आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट कि मुझे कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, हो रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मंत्र ही यही है, इफ यू बिलीव दैट इट कैन हैपन ओनली देन इट विल हैपन। तो वो तो अपनी लाइफ में जो भी उनको मैनिफेस्ट करना है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस रिलेशनशिप में, वो अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। आप चाहे हैप्पी हो या ना हो, वो अपनी तरफ से करते चले जा रहे हैं। एंड आई थिंक वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, वो आपके साथ काफी खुश हैं, पीसफुल कंटेंटमेंट है उनकी लाइफ में विद यू। यू आर नॉट हैप्पी विद देम, दे आर वेरी हैप्पी विद यू। और मे बी उनको कमियां दिख रही है आप में, बट देन ऑल्सो आई थिंक वो इमोशनली इतना इन्वॉल्व है आपके साथ कि वो खुश हैं। बट यहाँ पे अगेन वही सेम चीज आती है कि थोड़ा अपने ऊपर आप वर्क करिए एक्वेरियस। जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज इमोशनली इन्वॉल्व और आपको ये चीज समझ आ गई कि वो छोड़ के नहीं जाएगा, डज नॉट मीन कि आप उसका फायदा उठाओ और आप अपने अंदर चेंजेस ना लाओ। बिकॉज हो सकता है ये जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सब जो है ना, ये इस वजह से भी हो रहा हो क्योंकि, और आप डिसाइड करो टू वॉक अवे, वो गिल्ट की वजह से डिसाइड करो, क्योंकि आपको लगे कि दिस पर्सन डिजर्व सो मच बेटर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दिस पर्सन डिजर्व सो मच बेटर। तो मेरे साथ ये क्या कर रहा है, इसका लाइफ रूइन हो जाएगी तो मैं चले जाता हूँ। ये बॉलीवुड मूवीज नहीं चल रही हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। इफ यू लव दिस पर्सन देन वर्क ऑन इट, काम करिए, रादर देन कि नहीं इसकी जिंदगी मेरे साथ बर्बाद हो रही है, मैं चले जाता हूँ इसकी जिंदगी से। नहीं, वो इजी है, डिफिकल्ट है रह के काम करना। अगेन आपके जो पार्टनर है वो इमीडिएट एक्शन उनकी तरफ से दिख रहा है। कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जहां पे वो एकदम से जल्दी चीजें बहुत दिख रही हैं। आपके पार्टनर जल्दी या तो एंगेजमेंट, शादी कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ रहे हैं,
बट आई थिंक दे आर वेरी फोकस्ड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट अबाउट यू, और रेस्टलेस भी हैं। तो उनका ना जल्दबाजी मुझे बहुत दिख रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो बहुत दिख रही है। और हो सकता है आप उस वजह से पैनिक भी हो रहे हो। आई थिंक आपके पार्टनर को थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, काम से थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। आप उनको या तो कहीं छुट्टी पे ले जाइए, वेकेशन पे ले जाइए, बट आई थिंक ये रेस्टलेसनेस और इम्पल्सिवनेस में आके डिसीजन ले रहे हैं आपसे शादी करने का या एंगेजमेंट का। बट जब ये टाइम ऑफ लेंगे ना, मे बी नॉट आपके साथ अकेले, जब ये टाइम ऑफ लेंगे, आई थिंक डिसीजन लेने से पहले इनको टाइम ऑफ लेने की जरूरत है, सो दैट ये फिगर आउट कर पाए कि क्या एक्वेरियस सही इंसान है लाइफ स्पेंड करने के लिए या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जब वो बहुत टाइम लेंगे ना, तो उनको खुद समझ आ जाएगा कि आपके साथ वो खुश नहीं होंगे। मेंटल एग्जॉशन मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, इनको नींद पूरी करने की जरूरत है। आपके साथ आई थिंक स्ट्रेसफुल बहुत हो रहा है इनके लिए, और इनको लग रहा है कहीं पे कुछ, क्योंकि इनको पता है कि आप गिल्ट में आके इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ आप छोड़ के चले जाओगे, तो इनको लग रहा है जल्दी जल्दी एंगेजमेंट, शादी सब कर लेते हैं, और मे बी बेबी। बट ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अकम्प्लिश करना चाहते हैं, एंड ये आपको सारी फ्रीडम देंगे टू डू वट एवर यू वॉन्ट। एंड इनको पता है कि इनको भी सारी फ्रीडम मिलेगी आपकी तरफ से टू डू वट एवर दे वॉन्ट। बट आप इनका सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड हो एंड दे वांट टू बी विद यू, मतलब आपके साथ वो जो एक कंप्लीट फीलिंग आती है, और रिलेशनशिप को रिकग्निशन देना चाहते हैं सोसाइटी के सामने, एंगेजमेंट, शादी, मैंने आपको पहले बताया। तो आई थिंक फुलफिलमेंट काफी है, दे आर वेरी फुलफिल्ड इवन दो यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो थोड़ा सा ना हीलिंग पे काम करिए एक्वेरियस, ऐसे ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। जो लोग सिंगल है उनके लिए भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैंने ये न्यू डेक खरीदा है, परचेज किया है, बहुत ही क्यूट लगा मुझे, इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा, और यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी बहुत ही प्यारी लवी रवी टाइप हैं। ठीक है, सिंगल, ओके, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई। देखिए, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन। लोग, सॉरी, कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको रोमांटिक कोई सरप्राइज दे सकता है, कहीं पे कुछ प्लान कर सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। बी ओपन टू देम। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं होगा, ये नहीं वो नहीं। डोंट रूइन द सरप्राइज, ठीक है। तो रोमांटिक वाली कोई फीलिंग आ रही है, सरप्राइजेस आ रहे हैं, कोई नया इंसान आ रहा है, और ये बहुत सारे गिफ्ट्स भी ला रहा है, ठीक है। गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको, पैम्परिंग हो रही है, एंड आई थिंक दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू रियली वेल। तो वो आपके बहुत ही एक थॉटफुल गिफ्ट कोई ला रहा है जो कि आपकी पसंद का, आपकी शौक का, आपके काम का है। कई बार क्या होता है, तुम आपके पास 100 कपड़े हैं, एक और कपड़ा दे दिया, ठीक है, हो गया। बट कई बार इंसान जेन्युइनली दिमाग लगाता है कि क्या दूं जो इसके काम आए इस इंसान के। वो वाला थॉटफुल गिफ्ट मुझे आता दिख रहा है, अलॉन्ग विद एन अपॉलॉजी। कोई इंसान या तो सॉरी बोल रहा है, एंड प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ लाइक अ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। मे बी सॉरी आपको एक वर्ड लगता है, क्योंकि जब आप किसी को सॉरी बोलते हो तो आप उसको एक वर्ड समझ के बोलते हो, इसलिए आपको दूसरों का सॉरी भी मीनिंगफुल नहीं लगता है, प्रोबेबली, ठीक है। बट किसी से सॉरी आने वाला है और वो बहुत ही पावरफुल होगा, या आपको सॉरी बोलने की जरूरत हो सकती है। बट दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए, इट्स जस्ट अ वर्ड, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, ठीक है। मे बी कोई नया इंसान लाइफ में आ रहा है, एंड यू आर फॉलिंग एक्सट्रीमली फास्ट फॉर दिस पर्सन। लव इज हैपनिंग क्विकली, बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। ये नहीं कि एक हफ्ते में प्यार हो गया और उसके बाद उसने बोला सिटी मूव कर लो मेरे लिए, तो आपने सिटी मूव कर ली। सो थोड़ा अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखिएगा, आगे बढ़िएगा, तसल्ली से देखिए कि गुस्से के टाइम पे ये इंसान कैसे बिहेव करता है, फाइनेंसेस के टाइम पे ये कैसे बिहेव करता है, फैमिली प्लानिंग को लेकर इसका क्या है। सो डोंट लाइक फॉल इन लव विद दिस पर्सन, ऐसे टाइम लीजिए अपना, डोंट रश इनटू एनीथिंग। और अपने आप को मत भूल जाइएगा, आपकी नीड्स, आपकी वांट्स, आपकी प्रेफरेंसेस, बाउंड्रीज
प्लीज स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखिएगा, प्रोटेक्ट देम। ये इंसान हो सकता है चैलेंज करे आपकी बाउंड्रीज को कि ये कर लो, आप बोलो नहीं, अरे कर लो ना, नहीं, अरे करो, ठीक है। तो मेल फीमेल जो भी है, मे बी आपको कहीं अकेले ट्रिप पे जाने के लिए बोले, या कोई फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, या मे बी अल्कोहल, स्मोकिंग, एनीथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू बट द अदर पर्सन माइट कंटिन्यूसली करो करो करो। तो बाउंड्री चैलेंज कर सकता है ये इंसान, प्लीज उनको प्रोटेक्ट करके रहिएगा, बिकॉज जो स्टार्टिंग में बाउंड्री टूट गई वो फिर पूरी लाइफ टूटी रहेगी जब तक आप इस इंसान के साथ रहेंगे। हार्ट ब्रेक इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड जो भी पुराना आपको एक पास्ट ट्रॉमा था या पास्ट का कोई एक्स था वो आपके मन के अंदर है, चला जाएगा। टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल पास। अगर आप जल्दबाजी मचाएंगे उसमें कि कब जाएगा, कब होगा, कब मेरी मेमोरीज जाएंगी मेरे दिमाग से, तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर, हाँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, उसमें सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, उसमें आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक करवा सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग भी आप करवा सकते हैं, बट आपको थोड़ा यहाँ पे कट ऑफ करने की जरूरत है एक्वेरियस, ठीक है। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। ये भी मैंने न्यू डेक परचेज करा है, अगेन वेरी क्यूट डेक। रेड कार्ड्स हैं, यहाँ पे रेड मैसेज है और यहाँ पे इमेज है, बहुत ही कामिंग और सुकून वाली इमेज है, और हार्ट शेप कार्ड्स, वेरी नाइस। आई एम अमेज्ड कि मुझे पहले क्यों नहीं ये कार्ड्स कभी दिखे। एक्वेरियस के लिए क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, एक्वेरियस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑल्सो गाइज, कई लोग कमेंट करते हैं, बहुत ही फनी कमेंट लगते हैं मुझे ये, तो मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती हूँ उन लोगों को, मैं सीधा उनको हाइड कर देती हूँ चैनल से। कई लोग बोलते हैं इस महीने की रीडिंग, इस बारी की रीडिंग इतनी एक्साइटिंग नहीं थी। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग एक्चुअली? जब तक रीडिंग पॉजिटिव या एक्साइटिंग या हैपनिंग या बहुत ही कुछ बढ़िया नहीं बता रही होंगी मैं रीडिंग में, तो वो रीडिंग फ्रूटफुल नहीं होगी। क्या आपकी लाइफ हमेशा बढ़िया चलती है? कभी बोरिंग नहीं होती, कभी ब्लैंड नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर आप रीडिंग्स ये सोच के देख रहे हैं कि आज मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, आज मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग सुनने को मिलेगा, then that's the wrong way. Please understand that's not how it works. That's not how astrology works. That's not how tarot works. That's not how palm reading, face reading works. आपको अच्छे के साथ साथ बुरा भी सुनने को मिल सकता है। कई बार बहुत ब्लैंड होती हैं चीजें, क्योंकि आपकी लाइफ ब्लैंड चल रही होती है, बिल्कुल ब्लास्ट चल रही होती है। तो एक मैडम थी, उन्होंने कमेंट करा था, तो मैंने उनको हाइड कर दिया चैनल से, क्योंकि मैं यूजुअली यही करती हूँ, अननेसेसरी कमेंट्स, नेगेटिव चीजें, ये सब मैं इनको एंटरटेन नहीं करती हूँ, या कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं तो। बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। हमेशा तड़का डाल के चीजें नहीं मिलेंगी, कई बार फीकी भी होती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है एक्वेरियस के लिए, क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ना भी ऐसे ही रहने दें। लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। जितना आप इस चीज पे पीछे पड़े रहोगे ना, बात करो, कब नो कॉन्टैक्ट टूटेगा, कब बात होगी, उतना ही वो चीज और दूर होती चली जाएगी। इंस्टेड ऑफ लाइक प्लेसिंग योर फोकस ऑन the other person, this no contact situation, now is the time to give to yourself. आपने जो भी वो चीजें नहीं कर पाए थे अभी तक, क्योंकि आप इस इंसान के साथ थे, नहीं टाइम मिल रहा था, नहीं करने दे रहा था, वट एवर द रीजन वॉज, वो करिए, उन चीजों पे टाइम दीजिए, बट खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए। एंड आई थिंक यहाँ पे जो भी आपके अनवांटेड थॉट्स है ना, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट लेट देम डिजॉल्व इनटू अ लाइट।
और ये रेकी का प्रोसेस होता है, रेकी में ये चीज करी जाती है एक स्टेज पे, एक स्टेप पे, जो जब नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ कर रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन द अदर पर्सन, द नेगेटिव सिचुएशन एंड लेट इट डिसॉल्व। ठीक है, तो जब आप डिसॉल्व करोगे, उसको इमेजिन करोगे, उसको कट ऑफ करोगे, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कॉर्ड कटिंग करिए, या फिर ऑरा क्लेंजिंग करिए, या फिर आप रेकी सेशंस लीजिए। बट नई अपॉर्चुनिटीज, नया इंसान, नई पॉसिबिलिटीज, नया रिलेशनशिप तभी आपकी लाइफ में आएगा। एक्वेरियस, बहुत जरूरी है कट ऑफ करना। एंड आई थिंक द आंसर डुएल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड। आपको पता है, आपके दिल को पता है कि भाई मुझे यहां से बाहर निकलना चाहिए था, बहुत पहले नहीं हो पा रहा था, अब निकल गई, चलो अब अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। यू नो वॉट यू हैव टू डू। ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग इज लाइक अ न्यू एडवेंचर अवेट्स। न्यू बिगनिंग आने वाली है। डोंट रश इनटू एनीथिंग। अगर नया इंसान आ रहा है, जल्दी से रिलेशनशिप में मत पड़िएगा, जल्दी से प्यार में मत पड़िएगा। अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। या फिर अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी पुराने इंसान के साथ है, तो उसके साथ भी वापस आने का अगर मौका मिल भी रहा है तो जल्दबाजी मत करिएगा कि जल्दी जल्दी वापस आ गए, नहीं। वेट, वेट का कार्ड है, क्लियर कट यहाँ पे वेट लिखा है कि भाई वेट करो, पुराने इंसान के पास वापस जाने के लिए भी और नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए भी। जस्ट वेट। हर चीज में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है एक्वेरियस। कई चीजों में टाइम लेना जरूरी है। अभी फिलहाल आपको अपने ऊपर टाइम देना है, ना पुराना ना नया। योर सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, उस पर टाइम दीजिए, फोकस दीजिए एक्वेरियस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। ओके, थैंक यू, बाय।